हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पांचवें भाग वैष्णवाचार्यों के वचन के दूसरे अध्याय शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वचन से चर्चा कर रहे हैं। गुरु और वैष्णवों की कृपा से यदि हम इतने सौभाग्यशाली बन जाते हैं कि हम जान पाते हैं कि हम नाम प्रभु के सेवक हैं, तो भौतिक नाम, यश, धन तथा स्त्रियों की इच्छा हमें विचलित नहीं करेगी। कृष्ण का पवित्र नाम प्रत्यक्षतः दिव्य कामदेव है। दिव्य कामदेव तथा भौतिक काम वासना एक साथ बने नहीं रह सकते। मतलब कृष्ण का नाम इतना शक्ति प्रदत्त है कि वो हमारे चित्त को कृष्ण के प्रति आकर्षित कर दे। हम देखते हैं यदि कोई प्रारंभ में जबरदस्ती अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करे, तो कुछ ही समय के बाद स्वतः ही मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अभी मन की आदत खराब है, मन विषयों की ओर भागता है। हम्म, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है? ध्यान पूर्वक। जब हमने पिछले कल पढ़ा था, वैष्णवों की सेवा से नाम में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो न केवल वैष्णवों की सेवा से, बल्कि नाम प्रभु की भी सेवा करनी है। और नाम प्रभु की सेवा अच्छे से करनी है। कैसे नाम प्रभु की सेवा कैसे होती है? जिह्वा के द्वारा नाम का उच्चारण करके। यदि हम अलर्ट होके, फोकस होके जप करना सीख ले जाए, ध्यान पूर्वक जप करना सीख जाए, 24 घंटों में से 2 घंटे हम ध्यान पूर्वक जप के लिए निकालें। 22 घंटे बहुत है अन्य कार्यों के लिए। आपको टाइम मैनेज करना है इस तरह से: नो अदर वर्क, नो अदर वर्क, नो अदर वर्क, वाइल चैंटिंग, नो अदर वर्क। देखिए, हम सारी चीजों को सारा दिन दे सकते हैं, 22 घंटे दे सकते हैं। खाना पीना, सोना, एम्यूजमेंट, इन सब चीजों को, और भी सारी चीज, बहुत सारी चीजें, महत्वपूर्ण चीज, बहुत सारी चीजों को महत्व दे सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। क्यों ना हम 2 घंटे नाम प्रभु के लिए भी रखें। हाँ, भक्ति में बहुत सारी चीजें हैं, श्रवण भी है, और उसके लिए हम समय देते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव समय ये नाम प्रभु के लिए हम देना सीखें। माइंड का नेचर क्या है? माइंड को लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हम कृष्ण के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो फिर वो तरह तरह के विचारों को लेके आता है। देखो, ये चीज भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कोई दृढ़ता से उस समय अन्य सारे विचारों को हटा के केवल कृष्ण के ऊपर फोकस करता है, विचार तरह तरह के आते रहेंगे मन में, फिर भी वो कृष्ण के ऊपर फोकस करता है। जहां भी मन जब भाग के जाए, उसको वापस लेके आना, कृष्ण में लगाना। तो इस तरह से अब देखेंगे कि इस प्रकार से ध्यान पूर्वक किया गया जप हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करेगा। ये दिव्य कामदेव है। दिव्य कामदेव मतलब कृष्ण की ओर गहरा आकर्षण उत्पन्न करने वाला।
तो जब कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा तो संसार के प्रति आकर्षण नहीं रह पाएगा। इस प्रकार से नहीं होता कि हमारे भीतर दोनों आकर्षण एक साथ बढ़े। हम्म। अगर किसी को लग रहा है कि उसके भीतर भक्ति भी बढ़ रही है लेकिन साथ ही साथ काम वासना भी बढ़ रही, तो ही इज मिस्टेकन। भक्ति नहीं बढ़ रही। काम वासना बढ़ेगी, भक्ति कम हो जाएगी। भक्ति बढ़ेगी, काम वासना कम हो जाएगी। दोनों एक साथ बढ़ेंगे ऐसा नहीं होता। तो भक्ति बढ़ानी है, कृष्ण के प्रति आकर्षण को बढ़ाना है। और फिर हमें मन परेशान नहीं कर पाएगा। कोई अवांछित विचार हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है? एक्सक्लूसिव टाइम देना है कृष्ण जप के लिए। जपा मीन्स जप, नो अदर वर्क। ऐसा 24 घंटे वैसे ये टाइम मिलना चाहिए। कृष्ण के का जो समय है उसमें कोई और अन्य कार्य नहीं करना। हम्म, इस प्रकार से टाइम मैनेज करना है। जल्दी उठ जाना है, शाम को जल्दी सोना है, सुबह के समय में और अन्य कार्य करने से बचना है। जब के समय में जप ही करना है। और उसके बाद जब आप तैयार हो रहे हैं तब आप कुछ वैष्णव भजन सुन सकते हैं, कुछ कीर्तन सुन सकते हैं काम के साथ साथ, भौतिक कार्य अन्य कार्यों के साथ साथ। लेकिन जिस समय जब करना है उस समय कोई भी अंदर और प्लानिंग लेके नहीं करनी, कोई इंटरनेट सर्फ नहीं करना, कोई मैसेजेस चेक नहीं करने, फोन इस्तेमाल नहीं करना, और कोई कार्य नहीं करना। एक्सक्लूसिव 2 आवर्स देने हैं भगवान जी को, 16 माला के समय पूरी तरह से देने। हम्म। भगवान को भी ये आस्वादनीय तभी लगेगा आपके द्वारा किया गया जब, जब ये गंभीरता पूर्वक होगा। तो इसको अभी हम यहीं पे विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।